हमारे साथ हैं चर्चित मुखिया छोटू मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, अपार जन समर्थन। कुल मिलाकर देखा जाए तो गाड़ियों का काफिला ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्यमंत्री का काफिला चल रहा है। जैसा भौकाल क्यों? नहीं, ये एक आम इंसान का काफिला चल रहा है, एक राजद कार्यकर्ता का काफिला चल रहा है। अच्छा। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं? पहले आप मुखिया बने, उसके बाद अचानक से फिर आप विधायक पद के लिए आ गए और आपका सामना हो रहा है जो 20 साल से लगातार सत्ता में है। कॉन्फिडेंस ये सब परिवार देता है, हम क्या कॉन्फिडेंशियल रहेंगे? कॉन्फिडेंस देखिए इधर सब परिवार देता है कॉन्फिडेंस, हम क्या कॉन्फिडेंस रहेंगे? कॉन्फिडेंस हमारा आदरणीय नेताजी दिए, कॉन्फिडेंस इन लोग का परिवार इन लोग दिए हैं। तो कैसा रहेगा कॉन्टेस्ट? जब पुराने जो विधायक हैं लगातार ये जड़ बनाए, यहाँ क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? हिला देंगे आज? 80-20 एकदम इतिहास रुख बदल देगा। हाँ, राजद 80% इस बार रहेगा। यही निर्णय लेकर हम क्षेत्र में कूदे हैं और ये होगा, ये चुनाव के पहले ही हो जाएगा। ये आप विश्वास रखिए और फिर से आप आइएगा माइक लेके और देखिएगा इस बार राजद में हुआ है कि नहीं। तो क्या नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला कहा जाता है, घर कहा जाता है? और अच्छा, हमारे घर कहाँ है? तो क्या ये 20 साल में विकास नहीं देखे अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में? तो है तो कल यहाँ फ्री हो भैया एक चीज़, जब विकास होता तो हमारे इतने बच्चे रोड पे होते हैं, आज युवा रोड पे होते हैं। आज रोजगार मिलता तो आज युवा रोड पे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार से नहीं, आप ही से, आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या मतलब करेंगे? जीत जाते हैं अगर छोटू मुखिया विधायक बन जाते हैं तो क्या करेंगे? विधानसभा में सबसे पहले हर एक क्षेत्र में शिक्षा का सबसे टॉप मांग करेंगे, सरकारी प्राइवेट नहीं, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो कुछ लोगों का समीकरण देख के जहाँ काम किया गया है और बाकी ये देखा गया कि वो हमारे वोटर ने है, उसका घर में इसी कचरा भर रहा है, उसका मतलब घर में नहीं, मतलब उसका गांव में मेन तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, वो सब बदल जाएगा 1-2 साल के अंदर बदल देंगे। हाँ। अच्छा, पब्लिकों में ये भी कभी कभी धारणा है और ये बोलते हैं कि आरजेडी कोई जंगल राज का ये ठप्पा लगा है, तगमा लगा है। कौन बोलता है? सुनने को मिलता है ये पब्लिक क्राउड गैदरिंग में, मतलब आप भी कभी कभी सुनते होंगे जब से एनडीए का सरकार आया है तब से तो अभी तक कोई मर्डर नहीं हुआ है, एक भी मर्डर नहीं हुआ है। अब तो लगता है हमको पिस्टल वो नहीं दिखता है, नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है पिस्टल उस्टल, ऐसे लगता था जंगल राज में लहराता था। नहीं तो कहते हैं नीतीश कुमार की छिटपुट रूप से घटना होता ही रहता है, क्राइम को पूरी तरह से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? धरती पे कुछ न कुछ बुराई रहेगा ही। तो पहले की करता था? पहले आरी मशीन से काटता था कि है? और अभी 7 बजे की तो दरवाजा बंद हो जाता था, बाजार में सन्नाटा पसर जाता था। तो एक मिनट, रात भर घारा छोड़ ले रहे खुला। अभी है नहीं एनडीए सरकार, रात भर खुला छोड़ के चल जाए तो अभी चोरी नहीं होता है? होता है कि नहीं चोरी? अभी चोरी होता है कि नहीं? थाना के बगल में लूटा जाता है। हाँ बिल्कुल, थाना के बगल में भी कभी कभी घटना घट जाती है। पारस हॉस्पिटल में जाकर गोली चला दिया। बताइए, तो दरवाजा तो कहते हैं कि अपवाद है, एक्सेप्शन है ये सब। अपवाद है। दरवाजा खुला है तो गोली चला दिया, दरवाजा बंद कर दिया तो बोलता है जंगल राज आ गया। तो करे क्या इंसान? अच्छा, शराब बंद है, उसके बाद तो बिल्कुल माहौल शांत है एकदम। घोड़ा को पैदल लेके जाइए तो कहेगा कितना पागल है साला, घोड़वा ले रख ले, पैदल ले जा ले, दिखा रहे हैं। हाँ, आ घोड़वा पर अगर 4 को बैठ जाइए तो कहेगा रहम नाम के चीज़ नहीं है। अब बताइए की करे आदमी? दोनों गति मरण हमारा। आप जब कुछ अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो आपका अवहेलना होना सुनिश्चित है, आपका ट्रोल होना निश्चित है एकदम। तो क्या लगता है हमारे तेजस्वी भैया ये फेटा बांध के निकले हैं कि इस बार बिहार को बदल देंगे। तो क्या लगता है आरजेडी से टिकट एकदम कंफर्म है? फिर टिकट कंफर्म है। आप लोग ये चीज़ सबसे बड़ा गलती है। अच्छा, हाँ। मतलब एक बात बोलते हैं कि राजद का वही कार्यकर्ता है जिसका टिकट कंफर्म है। अच्छा, वो कार्यकर्ता नहीं है जिसका टिकट नहीं है। भी है राजद में 243 में 243 से कार्यकर्ता है। अच्छा। और कोई नहीं है तो सबको टिकट वे दे दे, ये कौन सा बात हुआ? अरे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनके हाथ में है, वो समझेंगे। हमारा क्या काम है? हम राजद के सिपाही बने, अपना क्षेत्र को मजबूत करेंगे। किनका टिकट है नहीं है वो तो घोषणा होता है, आप लोग को भी पता चलेगा। वो चीज़ बार बार क्या बोलना है? अच्छा, राजद एमवाई के समीकरण से चलता है और आप मतलब कि भूमियार हैं, कहीं ये मतलब ये कमजोरी तो नहीं हो जाएगा? वो सब कोई ना, अब ये to Z, M by A B C D E F सब चलेगा।
इस बार वो समीकरण खत्म हो गया, सब खत्म, X Y Z सब लास्ट तक एकदम सब राजद। सब राजद। अच्छा, जब आप मुखिया थे क्या विकास किए थे? इतना सारे लोग आपके पीछे आ गए, मतलब अचानक से इतना कम उम्र में, और अब विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे। मुखिया की क्षमता नहीं रह सकता है, वो काम हम किए। जहाँ सड़क नहीं जा सकता था वहाँ अपने दम पे करवाए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि का ना चाहते हुए भी हम करवाए। जहाँ हर वर्ष एक गांव में पुल में बच्चे डूब डूब कर मरते थे, उस पुल का हम करवाए। और अभी झाड़े चलते हैं कि हमको मनुष्य हमारे अनुशंसा से हो गया ये वो फलाना ढेकाना, तो बोलने से जनता समझती है कि अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरे आने से पार्टियों में ये डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। हमको तो नहीं, हम भी उसी पार्टी में है, राजद में, कहाँ हमको डर है। डर नहीं लगता है ऐसा कि 1% प्रशांत किशोर कहीं समीकरण गड़बड़ा न दे? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है। ये सब मतलब अफवाह है। देखिए, जो इंसान सुनता है वो आगे बोल देता है, लेकिन सच क्या होता है वो नहीं जानता है। अच्छा, 2016 से शराब बंद है, तो क्या आरजेडी की सरकार आएगी तो शराब चालू होना चाहिए? देखिए, तो राष्ट्रीय वहाँ हमारे नेताजी के हाथों में है। उनका जो निर्णय होगा उनके साथ हम खड़ी हैं। वो निर्णय जो लेंगे कहीं ना कहीं हित में ही लेंगे। आज शराबबंदी है तो आपसे पूछते हैं, आप शराब पी के रोड पर टगते किसी को नहीं देखते हैं? देखते हैं या नहीं? आप शराब पी के शराब बिकते भी देखे हैं ना? वह था कि पहले 500 में था, अब 1000 में। मतलब पहले गरीब को, जिस गरीब को पीने का आदत है किसी का, तो उसको पियो, तो अभी पहले आधा मन चावल बेचता था, अभी 1 मन बेचो। यही ना हुआ है जी। मतलब गरीबी तो और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। यानी बंद नहीं है, ये चालू है। ये झोला में जा रहा है सरकार के। ये आधा आधा पैसा जो क्या होता है, भरदम बेचो दारूबाज, दारू बेचा है बिका है भरदम, पकड़ा प्रशासन, चल निकाल कुल, निकाल कुल यहाँ भर दिए, टोटल चल गया। किसके हाथ में गया? किसके खाते में? सरकार के खाते में। और जहरीली शराब पीकर मर गए लोग। मर गए तो कितना, उसकी गिनती नहीं है। उतना बताते चलिएगा, तब भोरे तक बैठिए कुर्सी लगा के तो बताते हैं एक एक करके। नवादा में कितना मरा, रजौली में कितना मरा, बताते हैं। ये थे हमारे साथ छोटू मुखिया, देख लीजिए इनका गाड़ियों का काफिला और अपार जन समर्थन, जन सैलाब। हरे हरे टी शर्ट में तेजस्वी जी का लोगो और ये आरजेडी का पताका लहरा रहा है। और इस बार बता रहे हैं कि बिहार में तो इतिहास रुख बदलेगा, और जब जब इतिहास रुख बदलता है तब तब सत्ता में दरार आ जाता है। सही बोल रहे हैं? सही बात, एकदम सही बात। आप पत्रकारिता के साथ साथ शायर भी हैं। अच्छा, शायर नहीं है, पत्रकार हैं, और शायर वही बोलता है जो सत्य है। हाँ, सत्य है ना, सही बात। आप सत्य बोल दिए। आपको पता है कि राजद का सरकार आएगा, तो सरकार। तो आपको क्या लगता है कि इस 20 साल में नीतीश जी से उबिया गए सब उबिया गया? इतना बड़ा क्रिकेट करवा दिए, एशिया हॉकी कप चल रहा है, राजगीर में किसी का कल्पना नहीं किया था वैसा वैसा हो रहा है विकास। जो स्टेडियम बनवाया था दिल्ली में, वो स्टेडियम जो क्या वही सरकार अब तक है? जब आपको बार बार बोल रहे हैं विकास जनरेशन वाइज होता है। विकास जनरेशन वाइज होता है। आज जब आविष्कार गाड़ी को हुआ तब रोड की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? आज जब कुछ भी कोई भी चीज़ देखिए, मोबाइल आविष्कार हुआ, टावर हुआ तब ना। तो इसलिए जनरेशन वाइज विकास होता है। ज़रूरतें जैसे जैसे होती है वैसे वैसे खुद विकास हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोड सब जगह बना दिए। हमारा गांव चलिए, हमारा गांव में आदमी नहीं जानवर रहता है। हमारा गांव के कुछ जानवर आप विकास मानते हैं? किसी एक जगह पे पर्सनल काम करने, अगर राजगीर में स्टेडियम बन गया तो उसको आप विकास मान रहे हैं, या नेशनल हाईवे बन गया उसको विकास आप मान रहे हैं? क्या उस चीज़ से हम लोग का विकास हो गया है? सड़क पे हम लोग आ जाएं, सड़क पे खड़ा रहें, नेशनल हाईवे बना है ना जी हमारे यहाँ, इसको आप विकास मान रहे हैं? स्टेडियम किस लिए बना है? खेल के लिए। ये बच्चा है, ये खेले जाएगा, इसको देगा खेलने, उसमें खेलने क्या? नीतीश जी का इतना करप्शन है अभी हम लोग के लिए कि जब होम गार्ड का ही बहाली आया उसमें ही आप देखिए 19 साल 22 साल मेरा उम्र हो रहा है, क्यों दौड़वाएं आप? जब आपको 25 से 30 साल वाला को बहाली करवाना था तो क्या बता? आपको हम यही पूछ रहे हैं कि नेशनल हाईवे बनने से क्या नीतीश जी इसको विकास मानते हैं? कभी रोजगार के ऊपर बात किए हैं? कभी जो हम लोग का एजुकेशन है उसके शिक्षा पर कभी बात उन्होंने किए हैं? नहीं किए हैं। और आप जो बोल रहे हैं जंगल राज के बात, तो तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री रहा है ना, डिप्टी सीएम तो 17 महीने रहा है, तो 2.5 लाख नौकरी दिया है, कहाँ जंगल राज आ गया? तो क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार आएगी तो सभी को जॉब दे देगी? जरूर देगी। शिक्षा पे बात करेगी, युवा नेता है,
युवा नेता हैं, जरूर करेंगे। उसी तरह से हमारे छोटू भैया हैं, अस्थामा विधानसभा के लिए काम किए हैं। अभी तक ये बात तय है कि आप हमारे साथ घूमिए, हम आपको अस्थामा विधानसभा घुमाते हैं। कोई जो है जितेंद्र विधायक को 70% जो जनता नहीं जानती है।